लखीमपुर खीरी में हुए कांड के बाद विपक्ष ने सरकार के ऊपर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। अगर बात की जाए तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश पांडे जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो ये कांड हुआ है इसको लेकर उनका क्या कहना है। सर, ये जो कांड हुआ है इसको लेकर के आपका क्या कहना है, क्या विचार है? कांडों की शुरुआत तो रायबरेली में लखीमपुर खीरी में अगर कही जाए, छोटी मोटी कांड नहीं है, छोटी मोटी घटना नहीं है। और सबसे विशेष बात यह है कि उस जगह हुई है जहां केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका घर है, उनके घर में हुआ। उनका दायित्व बनता था कि अगर इस तरीके की बात है तो वो जितने भी लोग वहाँ इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब उनके वोटर हैं। जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। और जहाँ तक सवाल है विपक्ष का, विपक्ष सदैव हम सत्ता पक्ष के खिलाफ रहता है, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात मानता है, सुनता है और उनकी बात को जहाँ तक होता है कि गंभीरता से लेता भी है। लेकिन अफसोस है कि वर्तमान सरकार ने इस प्रकरण में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरे में बंद करके असलियत को जानने के बजाय उस सभी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल दिया। अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने सबसे पहले शुरुआत की थी सब सरकार को घेरने की, फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार की तरफ से दोनों लोगों को ना जाने की पाबंदी लगा दी गई, उनको जाने नहीं दिया गया। तो कहाँ तक ये राजनीतिक उसमें आप सही मानते हैं? देखिए, सरकार की सोच अलग होती है, विपक्ष की सोच अलग होती है। सरकार चाहती है कि वहाँ, सरकार का कहना है कि वहाँ दंगा, ये लोग जाएंगे तो स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन विपक्ष को तो अपना काम करना चाहिए जो उसने किया। प्रियंका गांधी बधाई की पात्र हैं जिन्होंने पहल किया और किसी तरीके से वो लखीमपुर के पास पहुंच गए। पुलिस, सरकार के पास पुलिस रहती है और हमेशा पुलिस का इस्तेमाल ऐसे लोगों में लेती है, लेकिन बिना धाराओं के उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस ने की और मैं ये कहता हूँ कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव तक रह जाए तो संभवतः कांग्रेस का बहुत कुछ भला हो जाएगा। और कांग्रेस एक हाशिए पे जो कांग्रेस चली गई, कांग्रेस लाइमलाइट रह गई। अखिलेश यादव की बात, अगर विपक्ष की कोई बड़ी पार्टी आज, चाहे विधानसभा हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, सत्ता पक्ष की कमियों को अगर कोई उजागर करता है तो वो समाजवादी पार्टी ही करती है। समाजवादी पार्टी के वर्कर जब कभी होता है दिखाई पड़ते हैं, हर जगह उसके वर्कर हैं। और अखिलेश यादव अगर चले जाते लखीमपुर खीरी तो इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार का एक दायित्व बनता है कि सरकार उनको वहाँ, चाहे किसी भी व्यवस्था से उनको वहाँ जाने देती, क्योंकि प्रदेश के मुखिया भी हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, अगर देखा जाए तो अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया था, लोग कयास लगा रहे थे हो सकता है उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ना उस पर कोई प्रक्रिया दी गई, ना उनका इस्तीफा लिया गया। तो ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, सरकार ने बुलाए, इसमें सच्चाई तो कुछ ना कुछ है, ऐसे तो कोई बुलाता नहीं। और बुलाए गए हैं तो लोगों का, मीडिया में भी कयास आया, लोगों का भी कयास आया कि उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। उसका कारण सिर्फ ये है कि उनके क्षेत्र का मामला है, उनके और उनके परिवार के ऊपर उंगली उठी है और उनको दोषी माना गया है। सरकार इस्तीफा ले या नहीं ले, लेकिन हर राजनीतिक व्यक्ति का एक दायित्व होता है, उसका एक चरित्र होता है, संविधान की शपथ लेता है कि अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो स्वतः उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनकी नैतिकता है और समय की मांग भी है। अब यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि, यानी सरकार के पक्ष के लोग ये बता रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, अब बात को दूसरी तरीके से गोल मोल घुमाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये तो विवाद का प्रश्न है। वो किसान नहीं थे, किसान थे, लेकिन नागरिक थे, वोटर तो थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वोटर तो थे। और वोटर, प्रजातंत्र में वोटर ही सब कुछ होता है। ऐसे समय में वोटर की जो बात है, ये कहना कि वो किसान नहीं थे, ये तो गलत बात है। वो एक सिटीजन है और उनकी एक मर्यादा है। सरकार को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, जांच में अगर कोई चीज़ आती है कि वो बाहर के लोग आ गए या आतंकवादी हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो सरकार अपना काम पूरा करे, उनको अरेस्ट करे। लेकिन ये कह देना कि वो बाहर के लोग थे और किसान नहीं थे, ये नहीं होता।
मेरा अब ये कहना है कि ये 9 महीने से चलने वाला किसान आंदोलन चिकिन नाम पर जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब ये चल रहा है, 10 मिनट के कृषि मंत्रियों ने किया, लेकिन वो सब फेल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया, उसने अभी अपना निर्णय दिया, लेकिन अब ये दायित्व है जो प्रधान सेवक, जो देश के अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं प्रधान सेवक को, उनको इन लोगों से बात करके मामले को सुलझाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक सरकार के इस समय दबाव बहुत पड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी के आगे कुछ सुनने को तैयार नहीं है। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।